Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो ब्रूनर की थ्योरी है, ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखिए इसके हम कुछ की पॉइंट्स आपके करने वाले हैं और उसके बाद जो प्रीवियस में आपके MCQ पूछे गए हैं ब्रूनर की थ्योरी से, वो MCQ हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे टॉपिक के साथ। तो हमारा देखिए फर्स्ट पॉइंट है, जेरोम ब्रूनर जो थे वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? वो आपका किया था जेरोम ब्रूनर ने। इनकी थ्योरी को अन्वेषण सिद्धांत भी कहा जाता है। डिस्कवरी लर्निंग का जो यूज़ है वो भी इन्हीं के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसलिए ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसको अन्वेषण सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो ये वाला पॉइंट है डिस्कवरी लर्निंग, ये भी आपका पूछा जाता है। तो ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका ब्रूनर से रिलेटेड है, ठीक है। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए जेरोम ब्रूनर ने विकास की 3 अवस्थाएं दी हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि 3 अवस्थाएं आपकी किसने दी हैं विकास की, तो वो आपके किन्होंने दी हैं? वो आपके दी हैं जेरोम ब्रूनर ने, ठीक है। तो इनकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए फर्स्ट जो इनकी अवस्था है वो है इनएक्टिव स्टेज, ठीक है। इनएक्टिव स्टेज जिसको हम बोलते हैं क्रियात्मक विधि या फिर सक्रियता विधि, ठीक है। जो कब से कब तक की होती है? तो यहाँ की होती है जन्म से लेकर 18 माह तक की, ठीक है। इस विधि में क्या होता है? तो देखिए इसमें जो आपकी इनएक्टिव स्टेज होती है उसमें क्या करता है कि बच्चा जो है वो अपनी अनुभूतियों को, मतलब जो उसकी फीलिंग्स हैं उनको क्या करता है, वो शब्द इन जो क्रियाएं होती हैं क्रियाओं के माध्यम से वो व्यक्त करता है। मतलब जो उसकी फीलिंग्स होती हैं उनको क्या करता है, वो क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करता है, ठीक है। किसमें? इनएक्टिव स्टेज में। तो देखिए जैसे आपका क्या एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे बच्चा भूख लगने पर हाथ पैर चलाना, ठीक है, चिल्लाकर व्यक्त करना। या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो रोने लग जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या लगता है कि उनको भूख लग रही है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि बच्चा जो है वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी क्रियाओं को किसके द्वारा व्यक्त कर रहा है? आपका क्रियाओं के द्वारा व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाता है? इनएक्टिव स्टेज हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए, नेक्स्ट होती है आपकी आइकॉनिक स्टेज, ठीक है। आइकॉनिक स्टेज जिसको हम बोलते हैं दृश्य प्रतिमान या फिर प्रतिमा विधि। ये कब से कब तक की होती है? ये होती है आपकी 18 to 24 माह, ठीक है। जो मंथ आपके होते हैं 18 to 24 मंथ की होती है आपकी ये। इस विधि में क्या होता है, देखिए जो बच्चे हैं वो अपनी अनुभूतियों को, जो उनकी फीलिंग्स होती हैं उनको अपने मन से कुछ दृश्य प्रतिमान बनाकर, मतलब इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो क्या करता है, आपका आइकॉनिक स्टेज में बच्चा इमेज के थ्रू सीखता है, ठीक है। बच्चा क्या करता है? इमेज के थ्रू सीखता है, ठीक है। तो इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो इमेज देखकर सीखते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने ही माइंड में एक, अपने ही मन के अंदर एक क्या कर लेते हैं, इमेज बना लेते हैं किसी भी चीज़ को देखकर, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपकी होती है आइकॉनिक स्टेज, ठीक है। चलते हैं देखिए हमारी जो लास्ट स्टेज है इनकी, वो है इनकी सिंबॉलिक स्टेज, ठीक है। सिंबॉलिक स्टेज जिसको हम बोलते हैं प्रतीकात्मक ये सांकेतिक विधि, ठीक है। ये कब की होती है? ये आपकी होती है 7 ईयर्स से आगे की, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इस विधि में जो बालक है वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी अनुभूतियों को ध्वनि संबंधी संकेतों, मतलब भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चों में प्रतीकों को उनके मूल विचारों से संबंधित करने की योग्यता का विकास हो जाता है। मतलब बच्चा क्या करता है कि जो सिम्बल्स होते हैं उन सिम्बल्स के थ्रू जो है वो अपने जो उसके विचार होते हैं उनको क्या करने लग जाते हैं, वो संबंधित, मतलब उनको, उनका विकास हो जाता है, अपने विचारों को अच्छे से बोल पाते हैं किसी के सामने, ठीक है। बालक भाषा, तर्क और गणित सीख लेते हैं, ठीक है। जिस सिंबॉलिक स्टेज में बच्चा सिंबल्स को देखकर समझने लग जाता है, ठीक है। बच्चे के अंदर जो भाषा है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। लॉजिकल जो चिंतन होता है, आपका तर्क होती है, वो बच्चे के अंदर आ जाती है, ठीक है। बच्चे गणित सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो होता है, ये आपका बदलाव होता है आपका सिंबॉलिक स्टेज में। तो ये आपके 3 स्टेज इनके द्वारा दी गई हैं, आपकी ब्रूनर के द्वारा दी गई हैं तीनों स्टेज, ठीक है। देखिए अब इनकी थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेरोम ब्रूनर की संरचनात्मक सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं? तो देखिए जो इनकी कॉग्निटिव लर्निंग है उसके अलग नाम कौन सा है? तो देखिए ऑप्शंस हैं आपके पास, अन्वेषण सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत, विश्लेषण सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्कवरी जो आपकी लर्निंग है, डिस्कवरी लर्निंग भी आपकी इनके द्वारा ही यूज़ की गई है। तो इसलिए इनके सिद्धांत को किस और नाम से जानते हैं? अन्वेषण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उनमें कौन से गुण विकसित हो जाते हैं? देखिए जब बच्चा अपनी समस्या का समाधान खुद से करने लग जाता है तो उसमें क्या होता है? देखिए समस्या समाधान का गुण विकसित होता है, वैज्ञानिक अन्वेषण का, व्यवहारवाद का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब बच्चा क्या करता है, आपका
खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाता है, तो उसमें कौन सा विकास आपका उत्पन्न हो जाता है? वैज्ञानिक अन्वेषण। जो साइंटिफिक आपकी खोज होती है वो बच्चे के अंदर डेवलप्ड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक अन्वेषण का। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमूर्त चिंतन ब्रूनर के अधिगम के किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो देखिए मैंने आपको बताया था, जब बच्चा चिंतन करने लग जाता है, तर्क करने लग जाता है, फिर गणित सीख लेते हैं, तो वो आपका कौन सी अवस्था में होता है? तो वो आपका होता है सिंबॉलिक स्टेज में। सिंबॉलिक स्टेज जिसको हम बोलते हैं संकेतात्मक अवस्था। ठीक है, संकेतात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? अमूर्त चिंतन बच्चे का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो देखिए निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है आपकी? खेलना, क्या आपका कॉग्निटिव प्रक्रिया है, प्रतिवर्ती क्रियाएं, चिंतन, थिंकिंग जो आपकी होती है, या फिर आपका दौड़ना? तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका पूछा है इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए जो कॉग्निटिव आपका डेवलपमेंट होता है वो आपका कब होता है? जब आप कोई माइंड से रिलेटेड कोई भी वर्क आप कर रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो चिंतन है, जो आपकी थिंकिंग है, वो आपकी क्या होती है? वो आपकी कॉग्निटिव प्रक्रिया से रिलेटेड होती है, जो आपका संज्ञानात्मक चिंतन होता है उससे रिलेटेड होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस थ्योरी से रिलेटेड। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में बौद्धिक विकास के 3 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 3 अवस्थाएं, बौद्धिक विकास की 3 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रूनर के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा की गई है? ब्रूनर के द्वारा। तो देखिए ये आपकी इन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कुछ, जो मैंने आपको टॉपिक के साथ साथ करा दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे और सेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।